वस्तुओं की गति का अध्ययन करेंगे। गुरुत्व के अधीन गति, या जिसको हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अब गुरुत्व के अधीन गति का मतलब क्या है कि जब भी हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी सतह के समीप उसको हम छोड़ते हैं तो वह वस्तु जो है वो नीचे की तरफ जो है वो त्वरित हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर एक गुरुत्वीय बल लगता है। तो जब हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो वह गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की ओर जो है वो त्वरित हो जाती है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर छोड़ते हैं तब वह वस्तु गुरुत्व बल के कारण नीचे की ओर त्वरित हो जाती है। मतलब नीचे की ओर उसका वेग क्या है, बढ़ने लगता है, उसके अंदर एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, नीचे की ओर त्वरित हो जाती है। वायु के प्रतिरोध का मतलब ये हुआ कि वायु जो एयर है वो किसी भी प्रकार का उसकी गति में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं कर रही है। तो वायु के प्रतिरोध की अनुपस्थिति में प्रत्येक वस्तु पृथ्वी तल की ओर एक त्वरण से त्वरित हो जाती है। ठीक, वस्तुओं की इस प्रकार की गति स्वतंत्रता पूर्वक गुरुत्व के अधीन गति कहलाती है। ठीक है, ये इसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्व के अधीन गति कहलाती है। इस गति में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण से या को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। पृथ्वी तल पर जो इस गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम कभी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। ठीक है, तो अब हम ये जो है वो गुरुत्व के अधीन गति है। अब इस गति में, गुरुत्व के अधीन गति में गति के समीकरण, इनको हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। गुरुत्व के अधीन गति
गति के समीकरण, गति के समीकरण, राइट, इनका हम अध्ययन करेंगे कि कौन कौन से समीकरण होते हैं। तो पहला है कि जब वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती है तब उस वस्तु के वेग में वृद्धि होती है, यानी कि जब किसी वस्तु को छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ गिरेगी तो उससे उसके वेग में क्या होगा, वृद्धि होती है। इस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी धनात्मक होता है, ये धनात्मक होता है। ठीक है, जब वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है तो उस वस्तु की जो वेग में वृद्धि होगी, और वेग में वृद्धि होगी तो त्वरण कैसा होगा, धनात्मक होगा। जो गुरुत्वीय त्वरण है वो धनात्मक होगा। तो इस स्थिति में वस्तु की गति के समीकरण निम्न प्रकार होंगे। जो समीकरण है वो किस प्रकार होंगे, तो देखिए पहला समीकरण v = u + gt। तो जो गुरुत्वीय त्वरण जैसे यहाँ g है, जैसे सरल रेखा में गति करता है तो वो एक्सेलरेशन ये होता है, लेकिन गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है तो यहाँ पर g हो जाएगा, यानी v = u + gt। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, s = ut + r/gt²। और तीसरा समीकरण जो होगा इसका स्टूडेंट वो होगा v² = u² + 2gs। ये तीन समीकरण यहाँ पर होंगे कब, जब वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गिरती है। तो ये गति के समीकरण होंगे। दूसरा पॉइंट, जब वस्तु को ऊर्ध्वाधर है ऊपर की ओर फेंका जाता है। ठीक है, अब आपने ऊपर की ओर फेंका, तब वस्तु के वेग में कमी होती जाती है। ठीक है, किसी वस्तु को फेंकेंगे तो ये वेग धीरे उसका क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण g ऋणात्मक होता है। तो यहां पर g कैसा होगा, वो होगा ऋणात्मक। ठीक है, तो इस स्थिति में वस्तु की गति के समीकरण निम्न प्रकार होंगे। कैसे होंगे, नंबर 1, अब g यहां पर नेगेटिव है तो v =
u माइनस जी टी। दूसरा क्या हो जाएगा, s बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा स्टूडेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs। ये समीकरण। तो जब वस्तु आपके पास में ऊपर से छोड़ी जाती है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, तब गति के समीकरण ये यूज में आएंगे। और जब वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तब उसकी गति के समीकरण में हम इनको यूज करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हमें यहाँ पर इनका ध्यान है तो हम इनको आसानी से हम इनको कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट। तो इस टॉपिक को मैं यहीं तक रखता हूँ। इस पर आधारित आपको न्यूमेरिकल दूंगा, आप लोग इनको ट्राई कीजिए।